Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome back to the Inside Scoop. आज का शो as usual, as every show is jam-packed. Markets की volatility, नई government initiatives, corporate updates, जो पाकिस्तान के economic landscape को shape कर रहे हैं. So let's dive right in. शुरू करते हैं with पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. ऑफ कोर्स एक बहुत वॉलेटाइल सेशन था कल जो देखने को मिला ऑन मंडे. एज द बेंचमार्क इंडेक्स KSE 100 उसने इट लॉस अबाउट 670 पॉइंट्स क्योंकि फ्यूचर से कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर हो रहे थे. मार्केट खुली ग्रीन, हिटिंग एन इंट्राडे हाई ऑफ 150,079 पॉइंट्स, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आई और उसने इंडेक्स को ड्रैग कर दिया था टू फाइनली क्लोजिंग एट 148,757 पॉइंट्स. फाइनली बेंचमार्क इंडेक्स ने क्लोज किया एट 148,815 जो 677 पॉइंट्स डाउन था, बेसिकली 0.45%. ब्रोकरेज हाउसेस ने रोल ओवर वीक की टिपिकल वॉलेटिलिटी कहा इस चीज़ को. अराउंड 77 बिलियन वर्थ ऑफ फ्यूचर पोजीशंस रोल ओवर हो रहे हैं इस हफ्ते. सेक्टर वाइज बैंक अल्फला, नेशनल बैंक, सर्ल, PABC इज रिपोर्टली विद 92 पॉइंट्स, बट बैंक अल हबीब, सिस्टम, मीज़ान बैंक, HBL और लकी ने कलेक्टिवली शेव ऑफ किए 400 पॉइंट्स. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले हफ्ते PSX ने बुलिश क्लोजिंग दी थी विद अ 2% गेन और इंट्रा वीक हाई अबव 151,000 पॉइंट्स भी दिया. तो मंडे का रिवर्सल सेट करता है इस हफ्ते का एसेंशली टोन फॉर वेरी चॉपी वीक अहेड. ग्लोबल क्यूज़ भी मिले हैं हमें. एशियन एक्विटीज़ ने रैली किया बहुत कॉशियसली. इन्वेस्टर्स ने US फेड की डविश पिवट को प्राइस इन किया. जेरोम पावल सिग्नल्ड अ रेट कट एज सून एज सितंबर. फ्यूचर्स अब शो रहे हैं 84% चांस ऑफ क्वार्टर पॉइंट कट. लेकिन फ्राइडे को US इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं. Any upside surprise could shake the bond rally. For now, markets in Japan, South Korea, Australia और China सब green थी, with Chinese blue chips up nearly 9% this month. Back home, पाकिस्तानी रुपी ने एक दिन strong, एक और दिन मज़ीद strong रहा. 12th consecutive gain settling at 281.87 against the dollar. Marginal मतलब 3 पैसास की appreciation. Trading volumes shrank very sharply. 800 million shares पिछले सेशन में थी और अब 693 million shares. और we also slid 26.3 billion rupees. Kohinoor Spilling Mill ने वॉल्यूम को लीड किया with 113 million shares traded. मार्केट से लेके शिफ्टिंग टू डेटा और पॉलिसी मेकिंग, पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने फाइनली रिलीज़ किया है मुल्क का फर्स्ट एवर इकोनॉमिक कंसेंसस. कैसा लैंडमार्क आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. ये सेंसस कंप्लीट करता है ट्रिलॉजी. पॉपुलेशन सेंसस 23, एग्रीकल्चर सेंसस 24 और अब इकोनॉमिक सेंसस. और फाइंडिंग्स आई ओपनिंग है. कॉन्ट्ररी टू द लॉन्ग हेल्ड मिथ के इंडस्ट्री इज बैकबोन सर्विसेज सेक्टर इमर्जेस एज पाकिस्तान ट्रू इकोनॉमिक इंजन. 58% establishments ने employ की 45% of the workforce. Manufacturing accounts for 25% of this. Social sector surprisingly 30% of workers को employ करता है. एक और बहुत स्ट्राइकिंग स्टेटिस्टिक, 95% बिजनेसेस एम्प्लॉय करते हैं लेस दैन 10 लोग, जो दिखाता है कि बहुत डोमिनेंस है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो मोस्टली सैडली इनफॉर्मल हैं. अराउंड 28.5% हाउस होल्ड्स इंगेज्ड हैं होम बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो हाईलाइट करता है हाउ डीपली इनफॉर्मल एंड एंटरप्रेन्योरियल पाकिस्तान इकोनॉमी इज़. प्रोविंशियल ब्रेकडाउन भी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट शो करता है. पंजाब के अकेले 13.6 मिलियन वर्कर्स, बलूचिस्तान के ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन. सेंसस ये भी है कि पहली दफ़ा क्वान्टिफाइड 36,000 मदरसाज अक्रॉस द कंट्री, जो बहुत बड़े पॉलिसी क्वेश्चंस रेज करते हैं ऑन एजुकेशन, लेबर मार्केट्स एंड सोशल डायनामिक्स. सो इसका टेक अवे क्या है एसेंशियली कि अगर गवर्नमेंट ये इंटीग्रेटेड सेंसस डेटा स्मार्टली यूज़ करे तो हम फाइनली शिफ्ट कर सकते हैं टूवर्ड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इंस्टेड ऑफ गेस वर्क. स्पीकिंग ऑफ पॉलिसी मेकिंग, फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल ने मंडे को लॉन्च किया पाकिस्तान 1 नेशनल बिजनेस प्लान कंपटीशन फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस. इसको सिर्फ एक कंपटीशन नहीं कहेंगे बल्कि एक नेशन वाइड मूवमेंट कहा गया है टू एम्पावर यूथ और के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट की जाए.
अंडर उड़ान का जो 5 ईयर प्लान है, ये प्रोग्राम इंगेज करेगा 10,000 एंटरप्रेन्योर्स, कलेक्ट करेगा 1000 बिजनेस प्लान्स, टर्न करेगा एटलीस्ट 500 स्केलेबल प्रोजेक्ट्स थ्रू मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग, और सबसे बड़ी हाईलाइट एक रिकॉर्ड $5 मिलियन की ग्रैंड प्राइज फॉर द बेस्ट वेंचर। मिनिस्टर कहती है कि पाकिस्तान नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम जॉब सीकिंग टू जॉब क्रिएटिंग इकोनॉमी। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन बहुत की है। करंटली हमारे एक्सपोर्ट स्टक हैं 27 बिलियन एंड 32 बिलियन डॉलर्स के बीच में, डोमिनेट किया जाता है बाय टेक्सटाइल 7.9 बिलियन। लेकिन आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं 15 to 20% एनुअली, और 20 बिलियन क्रॉस कर सकते हैं बाय 2030। एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल सब आइडेंटिफाई किए जाते हैं एज प्रायोरिटी सेक्टर्स। उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कनेक्टिंग साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट पोजिशन द कंट्री एज अ ट्रेड हब। डिजिटल इनोवेशन विल बी एट द कोर, फिनटेक, एग्रीटेक, ग्रीन टेक इनिशिएटिव्स अंडर ई पाकिस्तान इनिशिएटिव। और अब बात करते हैं कॉर्पोरेट पाकिस्तान की। सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म्स, सीज अ मेजर अपॉर्चुनिटी एज शिफ्टिंग global trade policies may divert outsourcing business from India to Pakistan. Systems के management ने कहा है कि पाकिस्तान की global brand perception improve हो रही है, और US impose कर रहा है up to 50% tariffs in Indian goods compared to just 19% on Pakistani exports. पाकिस्तान benefit कर सकता है इस चीज़ से significantly, और systems की expansion strategy भी aggressive है। Recently उन्होंने acquire किया British American Tobacco SAA services from BAT International, जिनको इन्होंने game changer कहा। Details अनडिस्क्लोज्ड हैं ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कि ये नए ग्रोथ एवेन्यूज़ ओपन करेगा, एंड मे बी सम कॉम्पिटिशन फ्रॉम AI। द सिस्टम सेज कि वो एक्टिवली ट्रेन कर रहे हैं और अपस्किल कर रहे हैं अपनी वर्कफोर्स को टू स्टे अहेड। Company also remains open to workforce being added. It stays open to more M&A deals aligned with their strategy. ये सब reinforce करता है पाकिस्तान के IT सेक्टर को through small, हालांकि it's small compared to India, it could become a dark horse अगर policy और branding align होती है। Systems खुद founded in 1977, listed on PSX 2015, transform कर दिया into a global player, especially आपकी digital transformation and BPO with footprints in the US, UK, European Union, Middle East. तो viewers, stock market की volatility से to the unveiling of Pakistan's economic consensus, from youth-driven export innovation programs to IT industry global opportunities, आज का landscape बहुत clear है। पाकिस्तान की economic flux में है, which is full of challenges but also brimming with potential. With that being said, I'm going to just ask you guys to quickly grab whatever you need to get comfortable. When we come back from the break, we're going to have the head of research at K-Trade with us, Mr. Fawad, who has joined us a few times before. I would also like to go over a little reminder of what we've been telling you guys about. So, of course, NCCI, FI, cybercrime ने बहुत चीज़ें अपनी बेल्ट के अंडर ले ली हैं, and they are making sure कि scams को hide किया जाए और उनको stop किया जाए, rather not hide, to stop them. But मैं आप लोगों को remind करना चाहूँगी कि देखें हमारे मुल्क में there's a lot of people जो बस quick money बनाना चाहते हैं. For some reason हमने अपनी morality lose कर लिया as Pakistanis, which is very sad. लोग अब essentially टारगेट कर रहे हैं गरीब डेस्परेट लोगों को जो अपनी लाइफ सेविंग्स लेके आते हैं इन द होप कि उनके पैसे बन जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी. मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, द ओनली वे टू चेंज योर लाइफ, ठीक है, इसके आप अपनी ज़िंदगी का फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में लें. यू गाइस टेक इट अंडर योर ओन हैंड्स. आप लोग जेन्युइनली स्टार्ट लुकिंग एट फीजिबल इन्वेस्टमेंट्स रादर देन कि आप एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करें जिसकी ना रेगुलेशन है, टर्न्स आउट टू बी अ स्कैम और आपका 100% लॉस हो जाता है. लुक टूवर्ड थिंग्स जहां शायद आपको पहले साल में इतना ह्यूज रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली अपनी पूरी ज़िंदगी के थ्रू जैसे अपनी अर्निंग्स डालते जाएंगे उस चीज़ में, वो पॉट बहुत ग्रो करता जाएगा. एंड इवेंचुअली आपकी रिटायरमेंट, आपकी आफ्टर योर मिडिल एज, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, यू विल हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन. आपके जितने दुनिया में फाइनेंशियल एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स होते हैं ना, दे डोंट फोकस कि हमें अभी 100x कहाँ से मिलेगा.
वो सोचते हैं हमें 1%, 2%, 3%, 10% कहाँ से मिल सकता है। एंड इस साल में आपने इन्फ्लेशन को बीट करना है या अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आई वांट टू मैक्सिमाइज माई इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए डजेंट मैटर, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बिकॉज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट सबसे हाई रिटर्न यील्ड करती है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में ये बात नहीं है। आप यूएस की मार्केट को देख लें, यूएस को देख लें, यूके को देख लें, चाइना को देख लें, जापान को देख लें, आप कहीं भी देख लें दुनिया में तो स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म्स इन द लॉन्ग रन, ठीक है। इवन आफ्टर क्रैशिंग 2008 का यूएस स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था, उसके बाद भी इट बाउंस्ड बैक ओनली 6 years later and now अब अगर आप 2008 से अभी कंपेयर करें, जस्ट लुक एट द परसेंटेज इट हैज़ गेन्ड अभी भी इस साल आफ्टर द टैरिफ क्रैश। उसके बाद ही आई बिलीव द यूएस स्टॉक मार्केट क्या 25% ऊपर चली गई है। तो एंड KSE 100 तो इज़ ऑन अनदर लेवल, राइट। वी हैव गेन्ड, क्या एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वी वर एट 118,000 पॉइंट्स और अब हम हैं 150,000। सो या सेम थिंग 25-30% का गेन है आपका KSE 100 में, राइट। अ वेरी ईजी वे टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते, ट्रैक द इंडेक्स। PSX DPS नाम की एक साइट है, वहाँ जाके आप इंडिसेस वाले टैब में जाएंगे, वहाँ KSE 100 पे क्लिक करें, शो ऑल 100 स्टॉक्स एंड वहाँ आप क्लिक करिए इंडेक्स वेटेज। IDXWTG नाम का एक साइड में सारी रो आ रही होगी, उसको आप क्लिक करें टिल इट शोज यू द हाईएस्ट टू लोएस्ट वेटेज इन द इंडेक्स। मैप इट, आपका X अमाउंट का पोर्टफोलियो है, डिवाइड इट इनटू ऑल ऑफ दीज डिफरेंट स्टॉक्स। अब ध्यान कि आपने यही परसेंटेजेस मैनेज करनी है एंड दैट्स इट। ट्रैक द इंडेक्स, डू इट। अगर आपको कोई शेयर अच्छा नहीं लगता, टेक दैट परसेंटेज आउट, अब किसी और शेयर में डाल दें। डू दिस, इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू। आप लोगों के पोर्टफोलियोज बहुत आसानी से बिल्ड होंगे, बट ट्रस्ट मी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि आप ओवरनाइट रिच होंगे बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट ने बहुत बिलियनर्स क्रिएट किए हैं, लेकिन उसके लिए टाइम, एफर्ट, रिसर्च, एनालिसिस बहुत लगता है। इट्स नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। लेकिन वन थिंग आई कैन गारंटी यू कि कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट के साथ यू कैन एग्जिट पॉवर्टी। You will do that, आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबली गुजरेगी, you will have a good amount of savings, you will be able to upgrade your lifestyle later on। आप किसी पे फॉल बैक नहीं करना होगा। और अगर आपको ये खुद से नहीं करना, म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक फंड्स। आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स इज मनी मार्केट एंड इनकम, इट इज़ नॉट। म्यूचुअल फंड्स हैव 100% स्टॉक पोर्टफोलियोज ऑल्सो। मैं भी अपने ही फंड में इन्वेस्ट करती हूँ वेयर आई वर्क। So stay with us. We're going to be right back after a very short break. A quick reminder, we'll have the head of research K-Trade with us, Syed Fawad Bashir. So kahin nahi jayega, get comfortable, get your pancakes, your chai, your omelette, your coffee, whatever you have it. Aram se sit back, relax and let's have a lovely conversation with Fawad. Don't go anywhere. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. ब्रेक पे जाने से पहले I let you guys know कि as usual we have a very special guest with us जो आपके साथ शेयर करेंगे ऐसी insight जो hopefully आपको बहुत benefit करेगी, ना सिर्फ आपकी economic understanding में लेकिन especially आपकी investment journey पे। We have with us someone who has been on the show with us काफ़ी दफ़ा पहले and has always shared lovely insight। हमारे साथ मौजूद हैं Mr. Fawad Bashir who is the head of research at K-Trade। Fawad, thank you so much for joining us once again. Assalamualaikum. Thank you for having me on the show. It's always a pleasure. So, of course, I want to ask your opinion on something सबसे पहले, ठीक है? Last week, the index on Tuesday crossed 150,000 points, right? लेकिन Tuesday को साथ-साथ आपकी कराची में बारिशें हो गई। Wednesday को most Karachiites could not make it to the stock exchange, brokerages and funds. The market was again 2,000 points plus. Thursday को जैसे कराची वापस आया, मार्केट में सेलिंग आ गई है। Am I making the right connection कि लाहौर, इस्लामाबाद बहुत bullish है and Karachi comes to take redemptions? Well, if we had the data of who's driving the market in geographical sense, I would be in a better position to answer you. But at the same time, it's a psychological level that we crossed. 150,000 points. It's never been done before. It's unprecedented. Obviously, there are some nerves. And people who have been holding for a while, they would want to realize some of the profits that they have accumulated over the past, let's say,
8 or 9 months. बिल्कुल. So there were some selling at the top, and this is the top, and there should be some selling, in my opinion, for a Yeah. consolidation phase to start around these levels, so we can start making our next move towards further higher highs. Okay, lovely. So हमारी पिछली consolidation was over 2 months long, from January all the way till like mid-March, जब हम especially consolidate कर रहे थे 116,000 to 122,000 की range में, right? Do you think कि हमारी market अब 150 level पे शायद एक cool off period ले 2-2.5 महीने का? I think it may not happen, but it may be necessary ठीक है. because we need small periods of cool off period. Maybe it's not 2 months, maybe it's just a few weeks. And because I think even from an economic perspective, we're जी. moving in the right direction. There are not any headwinds coming our way. Yeah. The company results have been, outstanding. Bank's results have been Yeah. above expectations. Yeah. Cement results have been above expectations. Yeah. So that is what is driving the exuberance right now. Yeah. And I think it's a rightful exuberance, in my opinion. Okay, so पिछली दफ़ा I believe, if I'm not wrong, 3 साल पहले जब बारिशें आई थी, when there was a lot of loss of life, infrastructure, livestock, and so much more Pakistan में, especially Swat side से जब flooding हुई थी and it came all the way to Sindh, right? तो उस टाइम पे there was an uptick in especially fertilizer, because obviously you had to again come up with the same farming. Pakistan being an agricultural country, हमारे farmlands बहुत important हैं. तो someone asked me this question actually कि अभी जो थोड़ी बहुत flooding हुई है, उसकी वजह से can we see an uptake in any sector in specific? लेकिन my understanding is कि ये floods especially sadly बहुत छोटे rural areas में आए हैं, and it was loss of lives, human lives, then livestock, and essentially just like a lot of kache ghar and makan, stuff like that. So my understanding is that won't cause much of an uptick because वहाँ actually इतना infrastructure पहले था नहीं. What do you think about this? Okay, obviously fertilizers usage is obviously on a larger scale, not जी. these small rural areas, Yeah. maybe to a certain extent, but the small rural areas have lower land size as well, right? Exactly. So, and their income is lower, so they may not be able to afford the fertilizer that is Yeah. available in the market right now. However, the rains obviously good for the sector, Yeah. especially in the sowing season. And it's beneficial for your yield also. So yes, in a way positive to a certain extent. But obviously, if it goes over a threshold, then it will be much higher. Okay, okay, lovely. तो अभी जो हमारी मार्केट ने करेक्शन ली है थोड़ी बहुत, and even today it's pretty flat, the market. Yesterday we went up to 700 points almost, फिर हम नीचे आके हमने 670 negative points पे closing दी. तो can this be blamed on rollover week? Okay. Sentiment can be blamed on the rollover, but rollover is pretty much concentrated in a few stocks, which are 5 or 10 items, right? Yeah. I mean, some of them may be sector heavyweights, but they impact it to a very, they impact the sentiment more than the actual driving of the market downward. ठीक है, ठीक है. So do you think कि कल की जो trading day था, it sets the mood for a maybe slow week इस हफ्ते? What do you think? No, I think once this subsided, once the rollover is complete, then I think everyone will start looking at the results again. A few big results are in the offing. National Bank result is due. Bank of Punjab result is due. So they may just change the sentiment altogether. Fair enough, fair enough. So Bank Alfala, National Bank, Searle, PABC, yesterday they gave the market 92 points of support, but Bank Al Habib Systems, Mizan, HBL Lucky dragged it down. According to you, अभी जितनी हमारी rally चल रही है, जितनी movements चल रही हैं, what is driving the market? Banking sector, tech या cement? If you actually look at the numbers and if you look at the rally that we saw from, let's say, 148 to 150, Yeah. that was primarily banks. That was just 2,000 points. That was primarily banks, 1,300 or 1,385 points for banks, Yeah. followed by cements, 600 odd points by cements,
And then there were other sectors, other smaller sectors. It's not tech completely. I mean, system has a good weightage, but obviously its performance has already happened at this point in time. And once इनकी results आ गए हैं, now when the analysts analyze them, update their models, then a new rally may begin. But primarily, this was driven by banks and cements. So अभी after the index reached 150k points, basically हमने देख लिया कि सारे sectors तकरीबन चल गए हैं. One sector that still has not taken its kind of a jump with the rally is आपका pharma sector. आप लोग क्या expect कर रहे हैं? Do we think pharma is going to catch up या we think कि क्योंकि वो illiquid stocks हैं तो उनमें हम इतनी movement नहीं expect कर रहे हैं? Interesting that you say that because the other sectors that I mentioned, the next sector contributing the points to the index is the pharma sector, about 200 points. Pharma sector के अभी तक results शुरू नहीं हुए, so they are probably starting today in the afternoon, second half, and in the coming days. So once the results start coming in for 4Q for a lot of companies and 2Q for the C-buy companies, then everyone, I believe, would make new assessments on the sector. Okay, lovely, lovely. Fawad, on that note, we're going to take a very short break, so please bear with us. और आप लोग साथ रहेगा कहीं नहीं जाएगा. We're in conversation with the head of research of K-Trade, which is Mr. Fawad Bashir. You're watching The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. We'll be right back after a very short break. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले we were in conversation with the head of research at K-Trade, Mr. Fawad Bashir. Fawad, thank you so much for being patient with us. So after 78 years, we finally came out with the economic census, right? उसमें कुछ चीज़ें आई जो बहुत important थी. जिनमें से एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान ने डिस्कवर किया कि हमारी असल बैकबोन इज सर्विसेज नॉट इंडस्ट्री. क्या इसका मतलब है कि हमारी पूरी जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है इट नीड्स टू बी रीथॉट? Well, usually if you see economic cycles of developing countries, and so you see that they move from primary economies to secondary economies and then tertiary, right? Tertiary is like part of tertiary is the services, and we've seen examples for instance in the Middle East. If you take a look at UAE, they don't have a very huge manufacturing sector. The services is a lot bigger, and they sort of transitioned into the services only. Obviously, there's different types of industry over there, but yes, I believe that we do have a lot of scope in services, but I also feel that our developmental policies need to be aimed at the manufacturing sector because that is essentially a backbone of the country. Fine, services may be good right now. And if let's say, in the next 10 to 15 years, our IT exports really pick up and start contributing to the GDP in a huge manner, or our exports for that matter on a larger scale, then, it would make sense to, shift your focus on that. But for now, I feel the manufacturing sector should be in focus in order to reduce our import bill or energy bill for that matter. Do you not think tech as well? I mean, that also I guess comes under if you're manufacturing software and everything. Yeah, so I personally think that because Pakistan ki manufacturing side per, right, like we have things like especially textile is the main focus. लेकिन ये again high bulk low value products हैं around the world. हमने देखा है कि essentially पिछले 20 सालों में जितनी बाकी countries हैं जिन्होंने अपनी essentially एक economic boom देखा है, whether it's Japan, India, these guys, it's because उन्होंने heavily बहुत focus रखा है on tech, right? Pakistan export some of the best minds in tech, right? लेकिन वो brain drain की वजह से obviously because आपकी international companies better packages, better lifestyle offer करती हैं, so we lose that. How do we keep our brainy children and fresh grads in the country? हम कैसे उन्हें convince करें कि चलिए university के बाद वापस आ जाएं when there's nothing really to come back to other than maybe a sense of कि आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है and आपने अपनी family का ख्याल रखना है, but other than that there's no real motivation. तो किस तरह से बच्चों को हम incentivize कर सकते हैं या government के through what changes in policy need to come ताकि especially जो लोग tech पढ़ रहे हैं, finance पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये retain हो हमारे मुल्क में?
Right. So obviously, this has gone into social economic development sort of a thing. Not my forte, but I have a few thoughts. And I would, suggest the government. Obviously, the tax structures that we have over here is one very important element that needs to be rationalized over the next, few years, and including the retail or the masses in the tax structure, which we already are, and reducing them, and sort of changing the incidence of tax towards higher income brackets, or towards people who have the wealth. That may sort of reduce the burden on the financial sector, and and companies alike, right? So if Right. that happens, then the companies have leeway to deploy additional resources into human resources, and that would enable them to offer better packages, and possibly build wealth for their employees. Systems is a great example of what they're doing. So you need to follow those sort of companies, and try and implement those models across the board. Definitely, definitely. Thank you for that. I know your research is more like micro focused and macros that relate to the stock market. But thank you for regardless giving us our opinion. So, we found out that nearly 29% of households कोई ना कोई मतलब business run कर रहे हैं from their house, right? I know that small businesses are very different, is difficult कि उनको scale करके IPOs की तरफ लाया जाए, लेकिन एक चीज़ जो है कि बहुत सारी companies actually I think पाकिस्तान में जानती नहीं है कि एक ज़माने में हमारा एक IPO कल्चर होता था, राइट? देयर वर IPOs, मल्टीपल IPOs हैपनिंग एवरी मंथ, और वो एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर होता है बिकॉज आपकी मार्केट का मोमेंटम बढ़ता है उस चीज़ से, एंड स्पेशली पूरी दुनिया में आपके जितने बड़े फंड्स हैं, राइट, वही लुक एट JP Morgan, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, इनकी मोनोपोली अच्छे IPOs पे होती है. दे बैक गुड IPOs एट लाइक रियली ग्रेट प्राइसेस, और जब वो चीज़ें मार्केट में आती हैं, देर ऑलरेडी लाइक 4-5x द ऑफरिंग प्राइस एट द IPO, राइट? तो किस तरह से हम मतलब IPO कल्चर को ज़्यादा फिर से एक हम उसको ग्रो करवा सकते हैं, ताकि पीपल एटलीस्ट हैव दैट थिंग इन माइंड कि अगर मैं एक सर्टन लेवल तक अपने घर के बिजनेस को किसी तरह से स्केल कर दूं, बिकॉज सम पीपल डू स्टार्ट लाइक दैट एंड दे ग्रो बिगर, राइट? गुड बिजनेस मॉडल टू स्टार्ट स्मॉल. तो दे शुड एटलीस्ट हैव इट इन देयर हेड कि हम इसके थ्रू फंडिंग करें. लेकिन मोस्ट पीपल दैट आई स्पीक टू हु हैव देयर ओन बिजनेसेस एंड कुड एक्चुअली डू एन IPO, उनको तो पता भी नहीं है कि वो मार्केट से दे कैन रेज फंडिंग फ्रॉम हियर एंड देन पुट इट टुवर्ड व्हाटएवर एक्सपेंशन और स्केलिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर. I completely agree with what you're saying, Marcel, because I was a part of this a national incubation center a few years ago, and the kids that were coming in, and they were, as you said, operating from home. They had small businesses, and they had no idea where they could get the funding to scale their businesses, right? And as you said, IPO is such a unique prospect for them, because it brings efficiency to their accounts. It brings efficiency to their systems. It brings clarity of thought, and funding. The most important, to scale their operations. I think awareness again. I keep telling you on the show that Yeah. SECP and PSX, they need to hold these road shows across Pakistan first, No, and then Fawad, abroad. it's. I'll tell you what. There's one major issue that I've noticed is कि and we noticed this. Maybe you guys experience this as well. मैंने जब भी किसी से बात की है ना कि any stock market related या capital market related company is going into hiring, तो दे कीप सेइंग कि भाई बंदे ही नहीं है. आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन बंदे नहीं है? देयर लाइक नहीं, ग्रेड्स बहुत हैं, लेकिन जो 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ना, या CFA किए, वो बाहर चले जाते हैं. दे डोंट रिटेन. तो स्पेशली ऑब्वियसली जब आपके व्हेन यू डोंट हैव इनफ कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो स्पेशली आपके जो रेगुलेटरी बोर्ड्स हैं, वहाँ बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं genuinely, Fawad, who have not traded a day in their life. Now you tell me, if you didn't have any on hand, on ground experience trading, investing yourself, आपको as a head of research, do you think you could have gotten to where you are without having a first hand experience? No, I really doubt it. You need to get your hands dirty. You need to go with the process, and you need to learn to trust the process, right? And Exactly.
And it's a whole ecosystem that we're talking about, Mashal, over here. And the whole ecosystem needs to, perform in line with each other. Yes. If it does not happen, if only one aspect of it is working, the other aspect is not, then you're failing as an ecosystem. Yeah. So again, something needs to change Yeah. inherently, and yes, there is a shortfall of resources, Yeah. and there needs to be a policy, particularly from the PSX or the SECP, who are aware of the situation, Yeah. and they need to instill continuity. Yeah. I think there needs to be some kind of a prerequisite. जिस तरह आपका portfolio और research जैसी areas में आपके prerequisites होते हैं ना internal कि okay no this person has to have this level of education, इनका ये level of expertise होनी चाहिए, and then there's different criterias. So especially to be on regulatory boards, there needs to be some kind of a prerequisite that you need to have been at least investing for 10 years. Otherwise, you can't be on this board. You know, Yeah, it's really that's important. I agree with what you're saying, and to grow this, and again, the point of it all is to create that ecosystem for these small scale businesses to grow, and that is Definitely. also going to grow your economy. So it has to be a concerted effort from top to bottom. Top down approach needs to be implemented. Funding needs to be arranged. There's so much liquidity in the market. Just needs to be channelized in a way Definitely. that can be beneficial for everyone. 100%, 100%. Well, Fawad, that brings us to the end of our show. Thank you so much for being with us and great insight. I'm sure our audience enjoyed this conversation just as much as I did, and we look forward to having you again on the show. And आप लोगों से मैं मिलूंगी, of course, tomorrow morning at 11 a.m. The market's going to be open. We're going to be in the middle of this beautiful rally. Remember to invest in SECP regulated areas. Remember to be careful about your investment. अगर कोई आपको अपनी गाड़ी घर महंगी चीज़ें दिखा रहा है, I can promise you वो उसने भी खुद नहीं खरीदी, रेंट पे ली हुई है, उनके पास खुद पैसे नहीं, उनको कुछ नहीं आता, और अगर कोई पैसे कमाए उन्होंने, it's probably through scams. So please, regulated platforms only. Don't fall for the traps people are sending you. It's not worth it. आपकी life savings are on the line. I'll see you tomorrow. Till then, take care. Khuda Hafiz.